हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वही ट्रिगोनोमेट्री में ही हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अभी। लेकिन हम लोग का एक्सरसाइज 15 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में ही देख लिए थे स्टूडेंट कि एक्सरसाइज 15 ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग OMR पढ़ रहे थे, यानी कि स्टूडेंट जो 11th में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप लोग का OMR आएगा। उसमें आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आता है और आपको उसमें गोल करना होता है। जो भी ऑप्शन आपको लगे कि ये ऑप्शन राइट होगा, उस ऑप्शन को आपको उसमें गोल करना होगा। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में भी लगभग हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखे थे। आज भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट OMR का, जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस टाइप का। तो स्टूडेंट हम आप लोग को ये भी बताएंगे बुक में आप लोग कहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। यदि वहां से आप लोग का एग्जाम्पल लेकर के स्टूडेंट जो भी आप लोग का डाउट हो तो वो डाउट हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम स्टूडेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जाम में आने लायक जो एकदम सटीक क्वेश्चन है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी स्टूडेंट आपको हम बता देंगे कि अभी कहां से आप लोग RS अग्रवाल का बुक से निकाल सकते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए OMR को। वहां से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। उसके बाद वहां से यदि कुछ भी आपको डाउट होता है तो जरूर हमसे पूछिएगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले बुक निकाल के आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट कहां से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और कहां से आप इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बुक को पीछे से लेकर के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ होगा स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 32 से पीछे से लेके चलना है स्टूडेंट। एक सर जब पूरा चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया तब पीछे से लेकर के आप लोग देखिएगा, इधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है OQ98, ये है आपका पेज नंबर। और यहाँ से 32 से लेकर के स्टूडेंट देखिए कहाँ तक इसका क्वेश्चन बना हुआ है। 32 से आप इसको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया स्टूडेंट, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, जितना हमको अच्छा लगा स्टूडेंट की जो इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग से नहीं बन पाएगा उस टाइप का सारा क्वेश्चन का आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद भी स्टूडेंट यदि कोई आपको डाउट होता है तो जरूर हमसे पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट इसमें ज्यादातर फॉर्मूला पे आधारित है, मतलब फॉर्मूला के बेस पे आप लोग वहां से इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, हमको पता है। लेकिन जो नहीं आप लोग से हो पाएगा, जो थोड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ वो आप लोग से नहीं हो पाएगा, तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन अभी डिस्कस कर ही लेंगे। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 258 तक है, यानी कि स्टूडेंट 258 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। टाइम मिले स्टूडेंट जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितना फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, जो कंसेप्ट हम बताते हैं एक्सरसाइज में, वो सब बस आप लोग पढ़ के रखिए, एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। और जो छूटने लायक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको सिलेक्ट करके अलग करके रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट हम पेज में लिख करके रखे हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तब बोला कि फाइंड करके बताइए कि sin थीटा क्या। हम ग्रुप में ये इसका फोटो डाल देंगे, आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग का था OMR में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट कि tan थीटा, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है, तो हमको बोला फाइंड करके बताइए। क्या फाइंड करने बोला स्टूडेंट, तो फाइंड करके बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर वाट। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे दिया स्टूडेंट और बोल दिया कि साइन थीटा बनाइए। माथा लगा के थक जाइएगा लेकिन नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट इसको बनाने का तरीका होता है इस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो लिखा हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं स्टूडेंट कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे दिया है। तो यहां से हम लोग थोड़ा सोच के देखेंगे स्टूडेंट आगे। बस इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना, बस अपने आप से बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे दिया, तो यहां से हम लोग दिमाग लगा रहे स्टूडेंट कि tan थीटा उसमें cot थीटा को जोड़ दिए, tan थीटा प्लस cot थीटा कर दिए तो 2 हो गया, यानी कि tan थीटा भी 1 होगा और cot थीटा भी 1 होगा ना स्टूडेंट, तब ना दोनों जुड़ करके 2 आ गया। यानी कि हम लोग का यहाँ पे tan थीटा भी 1 होगा और cot थीटा भी 1 होगा, तब दोनों जोड़ करके प्लस करने के बाद क्या आ गया, तो 2 हो गया, हुआ ना। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पता लगाएंगे कि आखिर tan थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जो इसके नीचे 1 लिखाया हुआ है। क्या सोचे स्टूडेंट, पहले वो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा मिलकर के 2 हो गया, यानी कि यहाँ से tan थीटा भी 1 होगा, cot थीटा भी 1 होगा, तब ना दोनों को जोड़ने के बाद 2 आया।
तब हम लोग इसमें जानेंगे स्टूडेंट आखिर टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना डिग्री लिया हुआ 45 डिग्री, और कॉट थीटा बराबर भी 1, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पे भी 45 लिया हुआ स्टूडेंट, तब तो 1 आया। हम लोग को यहाँ से पता चल गया थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू कितना पता चला स्टूडेंट, तो 45 डिग्री। हम लोग को फाइंड करने बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो यहाँ पे चलिए स्टूडेंट अब साइन थीटा का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/√2। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करना चाहेंगे। वो स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया वो एकदम ध्यान से समझिए, अगली बार समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। इस बार आपको कहीं पे कोई चीज में डाउट नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो फाइंड करके हमको दिखाइए कि साइन थीटा क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों जोड़ने के बाद 2 हो गया, यानी कि टेन थीटा का मान 1 होगा और कॉट थीटा का भी मान 1 होगा, तब तो दोनों जोड़ करके 2 हुआ है। तो स्टूडेंट टेन थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू 1 होना चाहिए बताइए। तो 45 डिग्री का टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और कॉट 45 का भी वैल्यू 1 होता है, यानी कि हम लोग को यहाँ से ये पता चला कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। जैसे ही थीटा बराबर 45 डिग्री पता चला स्टूडेंट, तो बोला साइन थीटा को फाइंड करके बताइए, यानी कि साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। जो भी ऑप्शन में होगा स्टूडेंट उसमें आपको टिक कर देना है। देखिए स्टूडेंट इसी तरह और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पे काम करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, डॉट 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 करते करते cos 179 डिग्री यानी कि cos 179 डिग्री तक लेके गया है। तो बोला इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। अभी तुरंत क्वेश्चन पढ़े स्टूडेंट कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, डॉट 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 करते करते cos 179 डिग्री तक लेकर के गया और बोल दिया कि इसका फाइंड कीजिए वैल्यू। तो स्टूडेंट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड का यूज करना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस सब क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या ट्रिक और क्या हम लोग माइंड का यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट cos, ये सब चीज का आप लोग को आंसर पता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। हम बताएंगे क्यों नहीं हो पाता। देखिए अभी क्या इसमें करना होता है। देखिए स्टूडेंट क्या था, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 179 डिग्री यानी कि 179 डिग्री। बोला इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग इसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे। cos 1 डिग्री लिखा हुआ है स्टूडेंट, चलिए कोई बात नहीं है, cos 1 डिग्री लिखिए। cos 2 डिग्री लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। cos 3 डिग्री लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। डॉट 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 करके स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो cos 90 डिग्री भी आया होगा कि नहीं बताइए। तो देखिए जब cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री करते करते cos 179 डिग्री तक गया है, यानी कि बीच में कहीं पे ना कहीं पे जरूर cos 90 डिग्री आया होगा ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cos 90 डिग्री, फिर डॉट 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 कहां तक आएंगे हम, लास्ट हम लोग cos 179 डिग्री तक। अब आप लोग को यहाँ से एक बात बताना है स्टूडेंट कि कभी भी मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे, यहाँ से लेकर के 10 किलोमीटर दूर तक का मल्टीप्लाई क्यों ना दे दे, लेकिन यदि उसमें कहीं पे भी जीरो दिख गया मल्टीप्लाई के बीच में, तो क्या उसका वैल्यू जीरो होगा या कुछ अलग हो जाएगा। जीरो ही होगा। कितना भी इतना बड़ा सा मल्टीप्लाई दे दे, लेकिन यदि बीच में कहीं भी जीरो दिखा स्टूडेंट मल्टीप्लाई में, यानी कि वो पूरा बड़ा वैल्यू जो भी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि ये cos 179 डिग्री तक का वैल्यू हमको मांगा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तो सब मल्टीप्लाई में, कहीं ना कहीं क्या सब तो मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तो cos 179 डिग्री तक में cos 90 डिग्री जरूर आएगा। और cos 90 डिग्री का जब वैल्यू जीरो होता है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी ऑप्शन हो जाए स्टूडेंट वो हो गया इसका राइट आंसर। जो ऑप्शन होगा उसमें लगा देना। तो क्या बोले थे स्टूडेंट, बस थोड़ा सा माइंड का यूज होता है इस सब क्वेश्चन में, और कहीं पे कुछ नहीं है। आखिर है तो ऑब्जेक्टिव ही, समझ में तो आ ही रहा है। चलिए स्टूडेंट इसी में हम लोग चलते हैं और आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसी में क्वेश्चन मिला हुआ स्टूडेंट हम लोग को कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 करते हुए tan 89 डिग्री तक लेकर के गया है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, tan
1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 करते हुए tan 89 डिग्री लिया हुआ है। लिया ना स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन क्या बोल दिया कि इसका हमको वैल्यू फाइंड करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। आप लोग से हम पूछेंगे स्टूडेंट कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 करते हुए tan 89 डिग्री, यानी कि tan 89 डिग्री तक गया स्टूडेंट, यानी कि ये फंक्शन में कितना tan है तो 89 तक है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan 1 डिग्री दिया हुआ है, अब ये tan 89 डिग्री दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे स्टूडेंट। फिर क्या डॉट है तो डॉट कर दिए, tan 2 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे tan 2 डिग्री, और इधर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब डॉट 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 करते हुए tan 89 डिग्री तक आया है, लेकिन यहाँ पे तो tan 88 डिग्री भी आया होगा ना स्टूडेंट। तो वो tan 88 डिग्री को इसके साथ लिख देंगे, tan 2 डिग्री के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 88 डिग्री। फिर यहाँ पे स्टूडेंट इंटू, तो चलिए हम लोग भी इंटू दे दिए, कोई बात नहीं है, इंटू दे दिए। उसका tan 3 डिग्री लिखा हुआ है स्टूडेंट, tan 3 डिग्री। अब ये tan 88 जब यहाँ पे स्टूडेंट, यानी कि tan 87 यहाँ पे होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 87 डिग्री। यहां तक आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट। तो देखिए आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट 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 tan 45 डिग्री एक ऐसा नंबर बच जाएगा स्टूडेंट जिसका कि पेयर नहीं बन पाएगा। आप लोग बोलिए कि सर इसका पेयर क्यों नहीं बन पाएगा, सबका पेयर बना। देखिए tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री, इस तरह करते हुए स्टूडेंट क्या हुआ ना, हम लोग के पास 89 टर्म दिया हुआ है। देखिए 89 टर्म दिया हुआ है, यदि एक बॉक्स में हम लोग 2 को डाल रहे हैं, तो यानी कि पूरा हम लोग के पास बॉक्स कितना बनेगा, 44 बनेगा ना स्टूडेंट। 44 बनेगा कि नहीं। फिर से एक बार समझिए, समझ में नहीं आया होगा हमको पता है, फिर से एक बार ध्यान से, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री करते करते tan 89 डिग्री तक लेके गया है। यानी कि स्टूडेंट हम लोग के पास टर्म कितना है तो 89 टर्म है, 89 फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप में। तो इसमें हम लोग का डबल डबल करके कितना सारा बॉक्स बन पाएगा। देखिए स्टूडेंट, एक बॉक्स में यदि हम लोग 2 वैल्यू को रख पाएंगे तो 89 में हम लोग का tan 1 tan 89, tan 2 tan 88, tan 3 tan 87, इस तरह करते करते स्टूडेंट tan जब हम लोग 44 पे पहुंचेंगे तो इधर से tan 46 भी बन जाएगा। tan 44 46 बन करके पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो बीच में tan 45 बना, इसका क्या किसी के साथ हम लोग पेयर बना पाएंगे, नहीं पाएंगे हम स्टूडेंट बनाने, क्योंकि tan 44 46 हो पाया। अब बीच में तो सिर्फ tan 45 न बचा, तो tan 45 को यहाँ पे लिख दिए। आई होप स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे tan 1 डिग्री स्टूडेंट, ये tan 1 डिग्री को tan 1 डिग्री ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, tan 1 डिग्री रह गया। लेकिन ये tan 89 डिग्री को यदि हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसको tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या यहाँ पे गुना है, तो चलिए गुना कर दिए। tan 2 डिग्री लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 2 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई है तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिए। tan 88 डिग्री को स्टूडेंट यदि हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री करेंगे तो tan 88 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट tan 90 डिग्री, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह स्पेस नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री बन करके तो यही tan 88 डिग्री आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे tan 3 डिग्री बचा हुआ स्टूडेंट, तो चलिए मल्टीप्लाई ऑफ tan 3 डिग्री लिख दिए इनटू tan ये 87 डिग्री को स्टूडेंट tan 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री लिख देंगे। tan 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री है, तो 87 डिग्री लाने के लिए 3 डिग्री लिखना होगा, लिखिए। कुछ समझ में आ गया स्टूडेंट, कुछ किसी को नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से इसको हम रिपीट करेंगे। कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस यही tan 89 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख दिए, tan 88 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख दिए, tan 87 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री लिख दिए। इस तरह करते करते हम लोग tan 45 तक चल जाएंगे, जो ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पे बचा हुआ, ये डॉट 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 करते हुए tan 45 डिग्री तक आएगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे आखिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये tan 1 डिग्री स्टूडेंट रहने दीजिए, tan 1 डिग्री। अब आप लोग को बताना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, cot थीटा।
थीटा की जगह 1 लिखा हुआ है यानी कि 1 हो जाएगा, तो कॉट 1 डिग्री हो गया। आप लोग को जानना है स्टूडेंट कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है। 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 डिग्री क्या स्टूडेंट? तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या आता है? रेशियो विल चेंज। नहीं 90 डिग्री एक्स एक्सिस में नहीं, 0, यानी कि ये वाई एक्सिस में आ रहा है। टेन का 90 डिग्री कहाँ आ रहा है? तो वाई एक्सिस में आ रहा है, और वाई एक्सिस में क्या आता है स्टूडेंट? तो एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग का ये चेंज हो जाता है, रेशियो विल चेंज वाई एक्सिस में। टेन का कॉट हो गया, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉट थीटा होगा ना स्टूडेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रह गया। चलिए फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई ऑफ, वैसे ही यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टेन 2 डिग्री है, लिख दीजिए टेन 2 डिग्री। ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मिल करके क्या आ गया? कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा की जगह 2 डिग्री लिखा हुआ तो 2 डिग्री कर दिए। सेम काम वही यहाँ पे भी करेंगे स्टूडेंट, टेन 3 डिग्री लिखा हुआ है तो चलिए 3 डिग्री कर दिए। फिर मल्टीप्लाई ऑफ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मिल करके क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। और थीटा की जगह जो है इसको लिख दिए डॉट 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 करते हुए, यहाँ पे टेन 45 का वैल्यू 1 होगा स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई ऑफ 1 लिख दिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये टेन 1 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको यदि टेन 1 डिग्री रहने दे, फिर मल्टीप्लाई ऑफ ये कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा लिखते हैं कि नहीं? कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख पाएंगे, तो चलिए इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 1/10 थीटा की जगह 1 डिग्री लिखा हुआ तो 1 डिग्री कीजिए। फिर मल्टीप्लाई ऑफ टेन 2 डिग्री, मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे कॉट 2 डिग्री लिखा हुआ है, इसको भी 10 में हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि 1/10 2 डिग्री हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, 10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कॉट को हम लोग बस चेंज कर दिए। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ स्टूडेंट, सॉरी बराबर नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है यहाँ पे? तो टेन 3 डिग्री लिखा हुआ है, लिखिए टेन 3 डिग्री मल्टीप्लाई ऑफ ये कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा में यदि लिख दे तो थीटा की जगह 3 डिग्री लिखा हुआ है तो 3 डिग्री हो जाएगा। और बराबर डॉट 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 करते हुए कहा था इंटू 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, सब इसी तरह करते हुए लास्ट में 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हुए इसका आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा? 1 हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया स्टूडेंट? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दें, चलिए कर देते हैं। टेन 1 डिग्री लिखा हुआ स्टूडेंट, टेन 2 डिग्री, ऐसा करते करते टेन 89 डिग्री तक गया है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? इसका दो दो करके हम लोग दो दो एक बॉक्स में दो दो नंबर को रखे तो 44 हम लोग का बॉक्स बन पाएगा। लास्ट में हम लोग का टेन 45 डिग्री बचता है, जो यहाँ पे लिख दिए। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब ये क्यों हुआ? तो देखिए 90 डिग्री कहाँ पर है? वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, टेन का जाएगा कॉट थीटा हो गया। सेम वही काम यहाँ पे भी किए, सेम वही काम यहाँ पे भी किए, और कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा में लिख सकते हैं। 1/10 थीटा कर दिए, जो कटा कटा दिए, पूरा मल्टीप्लाई के स्टूडेंट तो 1 आया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी में चलिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन एक बताते हैं। देखिए स्टूडेंट जैसे कि थोड़ा सा कुछ प्रूफ हम करके आप लोग को बताएंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए यहाँ से हम थोड़ा बताते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है, कुछ एक पॉइंट है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये किसको किसको पता नहीं था बताइए? तो सबको पता होगा, जिसको पता नहीं तो मजाक बना के रख दिया तब मैथ को। ये तो सबको पता है, 10th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, लिख दिए। अच्छा स्टूडेंट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा और फिर यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दे तो कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ ना स्टूडेंट। यहीं से यदि हम आपको डायरेक्ट बोले कि हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट 1/सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये चीज अब आप लोग को ध्यान में हमेशा रखना स्टूडेंट कि कभी भी यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ दे तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। होगा ना स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं, और ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट आप लोग का कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोले तो 1/, यहाँ पे यदि प्लस आ गया तो हम लोग यहाँ नीचे माइनस वाला लिखेंगे। उसी तरह आगे एक और इससे फॉर्मूला निकलेगा स्टूडेंट। देखिए यदि यहीं से हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तब क्या होगा? देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो हम लोग का यहाँ पे 1/, ये इस बार नीचे हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट? यानी कि हम लोग का फॉर्मूला यहाँ से एक बना
कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा यदि डायरेक्ट कहीं से हम लोग को मिल जाए कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक ये भी इसका फॉर्मूला बना, तो इसको भी नोट कीजिए। ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आगे भी हम इरेज करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे थोड़ा और कुछ बताएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं स्टूडेंट? सबको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि यहां से हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नहीं, सेम इसी तरह कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा ना? क्या क्वेश्चन देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस इसी को हम लोग दो फंक्शन में लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। क्वेश्चन अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम लोग को कहीं पे मिले कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एकदम आराम से आप लोग लिख दीजिए स्टूडेंट कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यदि कोई बोल दे जिसका वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यानी कि नीचे माइनस वाला टर्म हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होगा इसका आंसर। यदि स्टूडेंट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल दे कि क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है कि 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये एक फॉर्मूला बना स्टूडेंट। इसी में और आगे देखिए, इस टाइप से आपका आ जाएगा ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट इस तरह इसको टिक कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट इसी में देखिए एक और क्वेश्चन है, हम लोग का एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि यदि हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा तो 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कर दिए, लेकिन इसी में जब हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछ देता है, इसका आंसर क्या लिख पाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे प्लस वाला टर्म ले देंगे, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि स्टूडेंट कभी भी यदि अब आप लोग को इस तरह मिले कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा फाइंड करके बताइए, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये चीज समझ में आया स्टूडेंट? चलिए इसको नोट करना है, उससे पहले कि और थोड़ा कुछ क्वेश्चन को बताएंगे स्टूडेंट। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, इसी के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को भी थोड़ा हम डिस्कस करा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग का क्वेश्चन है इसी में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ, थोड़ा सा एक बात को और हम बताते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, यदि स्टूडेंट हम यहीं पे लिख दें आप लोग को इंपॉर्टेंट के रूप में, ये भी है देखिए, कहीं पे यदि दे दे आप लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अभी तुरंत यहां से हम लोग निकालें, क्या निकाले स्टूडेंट? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए पी दे दिया हुआ कहीं पे, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे दिया स्टूडेंट, तो हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। चलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमको ज्ञात करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट बोले थे कि जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दे तो 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि स्टूडेंट 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर देंगे, इसका वैल्यू पी दिया हुआ है, यानी कि 1 बाय पी होगा ना स्टूडेंट? तो अब ये चीज समझ में आया। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा क्वेश्चन को लेंगे। इसी में क्वेश्चन दे दिया हुआ स्टूडेंट कि सेक थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो हमको फाइंड करके बताइए कि टेन थीटा क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको फाइंड करेंगे। उससे पहले कि आप लोग यदि नोट नहीं किए तो नोट कीजिए, थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तब हमको फाइंड करके बताइए कि टेन थीटा क्या होगा। फाइंड करने बोल दिया कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये फाइंड करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जब पी दे दिया हुआ है, तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, चूंकि दे दिया हुआ हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। यदि हम यहाँ से फाइंड करना चाहिए स्टूडेंट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब क्या हो जाएगा? 1 बाय पी हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1 बाय पी, ये माइनस जब है यानी कि ये नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू पी दिया हुआ तो ये पी नीचे कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को चाहिए आखिर किसका वैल्यू? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का जैसे ही हमको वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो सबको यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है यानी कि चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये सेक थीटा कटा, यहाँ पे टेन थीटा प्लस टेन थीटा मिलकर के क्या आ गया स्टूडेंट? तो टू टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू पी में माइनस कर देंगे 1 बाय पी, करेंगे ना,
चलिए अब माइनस करते हैं तो 2 tan थीटा इक्वल टू P इंटू पी करेंगे पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी। हम लोग को सिर्फ बोला है tan थीटा फाइंड करके दिखाइए, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या कहीं पे कुछ रिपीट करना है? चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आदत है रिपीट करना तो हम रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग को दे दिया रहेगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, हमको फाइंड करके बताइए कि tan थीटा क्या होगा। अभी तुरंत बताएं स्टूडेंट कि जब सेक थीटा प्लस tan थीटा दे दे और वहां से हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 1 बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा कर देंगे। जिसका वैल्यू दिया हुआ था स्टूडेंट उसको लिखे और दोनों को जोड़ दिए। अब जोड़ने से क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन चेंज करना होता है। प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, जो कटा उसको कटा दिए। tan थीटा प्लस tan थीटा मिलकर 2 tan थीटा, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी हुआ। tan थीटा का सिर्फ वैल्यू चाहिए था, ये 2 को इधर ले आए, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p। ये हो गया इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट इसी में और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन मिल गया हम लोग को कि साइन थीटा, हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे दिया हुआ है और हमको बोल दिया कि फाइंड करके हमको बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। ये क्या होगा, बराबर वाट, ये हमको फाइंड करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। पिछले क्लास वाला वीडियो, यानी कि पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे स्टूडेंट, तो आपके से 100% ये क्वेश्चन बनेगा। कोई बात नहीं, यदि नहीं देखें तो देख लीजिए और आई बटन पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे दिया हुआ है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, हम बोले थे स्टूडेंट कि जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे दे और यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मांगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने बताए थे। तो चलिए स्क्वायर करते लिखेंगे यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग। इतना आपको कुछ लिखना नहीं स्टूडेंट, बस हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ आपको गोल गोल करके टिक लगाना है, टिक नहीं स्टूडेंट उसमें गोल करना पड़ता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ताकि आप भूले नहीं, आपको सब चीज समझ में आए जब आप बाद में रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसका जैसे ही हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग को पता है स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। अब ये +1 बराबर के इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो क्या चीज में हो जाएगा, -1, या दोनों तो कट जाएगा ना, ये +1 जब इधर आ जाएगा तो -1, 1 माइनस 1 मिलकर के 0, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 होगा। और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए स्टूडेंट इसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट जब भी कभी अब आप लोग को मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चन कि cos 8 डिग्री माइनस, ये हम तो वहां से लिया स्टूडेंट बुक से, इसमें 8 डिग्री की जगह हो सकता है आपको 5 डिग्री मिल जाए, हो सकता है आपको 4 डिग्री मिल जाए, जो भी मिल जाए बहुत इजी है। देखिए आप लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में लिखेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। मान लीजिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है cos थीटा, फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट क्या होता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग cos थीटा से कर देंगे डिवाइड, लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो cos x से डिवाइड करेंगे। cos x से इसको जैसे ही डिवाइड कर जाए, अच्छा स्टूडेंट x से डिवाइड करें या फिर थीटा से, जब यहाँ पे फंक्शन थीटा में दिया हुआ है यानी कि थीटा से करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थीटा। अब cos थीटा से इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो ये एक बार में कटेगा, माइनस है माइनस कर दिए, साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड 1, प्लस है प्लस के देर साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा tan थीटा, होगा ना स्टूडेंट। अब अच्छा स्टूडेंट बताएं मल्टीप्लाई में होता है कि नहीं, कोई भी नंबर के साथ आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखिए स्टूडेंट ये 1 है, 1 को हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 45 का तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस ये 1 को लिख देंगे स्टूडेंट 10 पाई बाई 4, और यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ तो इसको कर देंगे टेन थीटा। अब आप लोग को यहाँ से फॉर्मूला शायद देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 10a माइनस b, a कौन है पाई बाई 4 है, b कौन है थीटा है, यानी कि 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट ये 10 पाई बाई 4 के जगह पे हम लोग 10 45 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला एक, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग देख करके इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था तो हम लोग का यहाँ पे माइनस आ गया, लेकिन स्टूडेंट यहीं पे जब बीच में प्लस हो जाएगा और नीचे जब माइनस होगा तब क्या होगा, देखिए जब हम लोग को मिल जाए ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे मिल जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये भी फॉर्मूला चेंज होते हुए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट 10 45 डिग्री प्लस थीटा। अब आप लोग इसको जस्ट 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर राइट दे पाइएगा। देखिए कैसे, इसी में क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट कि मान लीजिए आपको वैल्यू दे दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पे साइन 8 डिग्री, साइन 8 डिग्री जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी को लिख लेते हैं स्टूडेंट, साइन 8 डिग्री, साइन नहीं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 8 डिग्री, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, यहाँ माइनस है स्टूडेंट, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा 10 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कौन है तो 8 डिग्री है, अब 10 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री करेंगे यानी कि 37 डिग्री। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया। चलिए स्टूडेंट इसी में एक बात और समझाना चाहेंगे कि कब साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में बोलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो करेक्ट करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट इस टाइप में हम लोग कैसे करेक्ट कर पाएंगे। देखिए जब भी कभी साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच पूछ दे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, उस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बना पाइएगा, उसका भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करा देते हैं। देखिए स्टूडेंट आप लोग को बताना है एक बात, देखिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन बड़ा है, साइन थीटा बड़ा है या फिर कॉस थीटा बड़ा है। तो हम लोग कैसे इसको देख करके सिर्फ पता कर सकते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है या फिर कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा है, उस चीज को बताएंगे स्टूडेंट। उससे पहले हम इसका थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में बोल रहा है वैल्यू बताने के लिए। चलिए स्टूडेंट इसको इस एंगल को ए ले लेते हैं और इस एंगल को हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉस पे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट कॉस 90 से लेकर के 45 और 0 से लेकर के 45 और साइन 90 से लेकर के 45 और 0 से 45, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट आप कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू देखिएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है 1/√2, 1/√2। लेकिन स्टूडेंट कॉस 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू हम लोग का हो जाता है 1/2। अब आगे आप देखिए स्टूडेंट यहाँ से यदि हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू ले तो 0 हो जाता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, और 45 डिग्री का वैल्यू तो यही रहता है, और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 रहता है। यहां से आप लोग को स्टूडेंट इस चीज से हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए कॉस और साइन का वैल्यू यदि आप 45 डिग्री तक देखते हैं, ये कॉस और साइन का वैल्यू यदि आप 45 डिग्री तक देखते हैं तो 0 से 45 के बीच में कॉस का वैल्यू बड़ा होता है साइन से। देखिए तो 0 में कॉस का वैल्यू 1 हो रहा है लेकिन 0 हो रहा है इसका, 30 का √3/2 कॉस का हो रहा है लेकिन साइन का 1/2 हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहां तक में कॉस 45 डिग्री बड़ा हो पा रहा है, हो रहा है ना स्टूडेंट। देखिए तो यहां तक में कॉस 45 डिग्री बड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे अब इससे 45 से जैसे अब आगे बढ़िएगा तो अब देखिए कि साइन जो है वो बड़ा हो रहा है। देखिए अब यहाँ से साइन का वैल्यू बड़ा हो रहा है, यानी कि हम लोग को ये समझ में आ गया, ये यहाँ से तो 90 डिग्री है, बीचों बीच 45 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लोग का कॉस
हमेशा बड़ा होगा किससे, तो साइन से। अब समझ में आ गया स्टूडेंट, यानी कि cos थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 45 तक में हमेशा बड़ा होगा किससे, तो साइन थीटा से। उसी तरह स्टूडेंट यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे 45 से आगे, देखिए 45 से आगे जैसे हम लोग देख रहे हैं तो साइन का वैल्यू बड़ा हो रहा है और cos का वैल्यू छोटा हो रहा है ना स्टूडेंट। तब हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे कि साइन का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। कब बड़ा होगा, तो जब 45 से हम लोग आगे जाएंगे cos थीटा से हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब समझ में आया स्टूडेंट। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, देखिए वो क्वेश्चन क्या, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है आपका। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया हुआ है यहाँ पे साइन 16 डिग्री और फिर यहाँ पे दे दिया cos 16 डिग्री। आपको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो स्टूडेंट दोनों में से बड़ा हम लोग का cos 16 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो cos 16 डिग्री है, थीटा जो यहाँ पे 16 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 45 डिग्री से छोटा हो रहा है। और आपको पता है कि 0 से 45 के बीच में क्या होता है, cos हमेशा बड़ा होता है, यानी कि cos बड़ा आ गया। लेकिन स्टूडेंट यहीं पे यदि हम लोग का एक क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप से, साइन 70 डिग्री और फिर यहाँ पे दे दे cos 70 डिग्री और बोले कि कौन बड़ा वो बताइए, तो स्टूडेंट तुरंत आप लोग इधर घुमा दीजिएगा, यानी कि साइन 70 डिग्री बड़ा होगा। तो क्यों बड़ा होगा स्टूडेंट, क्योंकि 45 से जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो हमेशा साइन का वैल्यू बड़ा होगा किसके अपेक्षा, तो cos के अपेक्षा। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जितना भी मेन क्वेश्चन था स्टूडेंट सब बता दिए। उसका तो लगभग 200-250 क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन का आप 100% बनाइए स्टूडेंट, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा और बहुत मजा लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट कल हम लोग का ये 15 तक तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो ही गया था। उसके बाद हम लोग OMR का भी 2 क्लास पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से एक्सरसाइज पाएंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ